9 ऐसे स्टॉक्स जो सेमीकंडक्टर के मेगा ट्रेंड के चलते बेनिफिट में रह सकते हैं, मैं आपके साथ ये वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। गवर्नमेंट ने लगभग 70,000 करोड़ से ज़्यादा की पीएलआई स्कीम अनाउंस की है सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री में, जो इसे आने वाले 5 सालों में एक मेगा ट्रेंड बना सकती है दोस्तों। तो वो हम 9 स्टॉक्स तो डिस्कस करेंगे ही, पर इसके साथ साथ मेरा पर्सनल टॉपिक जो मेरे पोर्टफोलियो में भी है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वीडियो के एंड में। सबसे पहली कंपनी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये 1400 करोड़ के मार्केट कैप की एक माइक्रो कैप कंपनी है, जो लगभग अपना 80% रेवेन्यू सेमीकंडक्टर से डिराइव करती है। ये स्टॉक का करंट प्राइस लगभग 88 के अराउंड है और पिछले 6 महीनों में ये स्टॉक ने 77% का रिटर्न डिलीवर किया है दोस्तों। और ये कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यह है मोस्टिप टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी बहुत रिसेंटली प्रॉफिटेबल टर्न हुई है और यहाँ पे इनका डेट टू इक्विटी भी लगभग 1 के अराउंड है। तो फाइनेंशियली यहाँ पे उतनी कंसिस्टेंसी या स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती। तो इसी रीज़न से इमीडिएटली तो ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में नहीं है और यहाँ पे मैं डीपर स्टडी तभी प्रेफर करूँगा जब मुझे प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी देखने मिले। दूसरा जो स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये 1 साल पहले 12 रुपये पे ट्रेड हो रहा था और करंटली 90 के पार जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ SPEL सेमीकंडक्टर की। ये कंपनी सेमीकंडक्टर्स के लिए असेंबली और टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियली ये अभी भी लॉस मेकिंग है और इसी के चलते यहाँ पे भी मैं एक वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी ही प्रेफर करूँगा। इनफैक्ट ये स्टॉक का मार्केट कैप भी लगभग 400 करोड़ के अराउंड है और एक माइक्रो कैप में होने के चलते अपने आप यहाँ पे प्रोपोजिशन रिस्की हो जाता है और इसी के चलते यहाँ पे मैं एक डीपर एनालिसिस के लिए ज़्यादा टाइम डेडिकेट नहीं करूँगा पर्सनली। हमारा तीसरा स्टॉक आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ BHEL के स्टॉक की। सेमीकंडक्टर एक ऐसा कंपोनेंट है ना, जो गवर्नमेंट इंडिजीनियसली यानी कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना प्रेफर करेगी सिक्योरिटी रीजन्स के चलते। और इसी सेम सिक्योरिटी रीजन के चलते अमेरिका भी उतना ज़्यादा चाइनीज़ वेंडर्स प्रेफर नहीं करती बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट। तो एक ऐसी PSU कंपनी जो सेमीकंडक्टर के एरिया में एक्सपर्टीज रखती है, वो आने वाले टाइम में ये स्कीम के चलते फोकस में रह सकती है। नो डाउट BHEL के बुक्स पे यहाँ पे लॉसेज है और फाइनेंशियल्स भी उतने प्रॉमिसिंग नहीं है, तो इसी कारण हो सकता है शायद मैं यहाँ पे इमीडिएटली कोई पोजीशन ना लूँ, पर ये एक ऐसी कंपनी है ना जो मैं अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहूँगा आने वाले फ्यूचर डेवलपमेंट्स के लिए। फ्यूचर डेवलपमेंट्स और ऐसे ही स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए अपडेट्स हम रेगुलरली शेयर करते हैं हमारे ऐप पे दोस्तों। ये हमारा स्टॉक अड्डा विद जनक का ऐप अवेलेबल है एंड्रॉयड और iOS, ये दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे। तो अगर आप डेली स्टॉक मार्केट के अपडेट्स चाहते हो विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, तो वो ऐप जल्दी से डाउनलोड कीजिए, जिसकी लिंक मैं नीचे कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही पेस्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी में 500 से ज़्यादा मेंबर्स हैं और इसके माध्यम से हम रेगुलरली इंटरेक्ट कर सकते हैं इसके चैट पे। चौथा हमारा स्टॉक ये वीडियो में ASM टेक्नोलॉजीज है, जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। पर इसके अलावा ये बाकी सेगमेंट्स जैसे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, IoT, रोबोटिक्स, ऐसे सेगमेंट्स में भी ऑपरेशनल है और इसी के चलते इसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट हो जाते हैं। नो डाउट इनकी ग्रोथ में भी टर्न अराउंड देखा जा रहा है, पर ये एक 700 करोड़ के मार्केट कैप की माइक्रो कैप कंपनी है और इसी के चलते ये बहुत रिस्की प्रोपोजिशन हो जाता है। प्लस करंटली ये स्टॉक 70 के PE पे ट्रेड कर रहा है और पिछले 1 साल में ये स्टॉक 400% से भी ज़्यादा भाग चुका है। और इसी फैक्ट के चलते मैं यहाँ पे इसे इमीडिएटली शायद एक डीपर फंडामेंटल एनालिसिस के लिए प्रेफर ना करूँ दोस्तों। पर अगर आप खुद इंडिपेंडेंटली किसी स्टॉक का डीपर फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हो, तो हमारा कोर्स ऐप पे ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। 10 घंटों से भी ज़्यादा एग्जॉस्टिव कोर्स कवर किया है हमने बिगनर्स के लिए फ्रॉम बेसिक्स। इनफैक्ट एक पोटेंशियल मल्टीबैगर भी हमने डिस्कस किया है एंड टू एंड एज अ केस स्टडी यहाँ पे। अगले 3 स्टॉक आइडियाज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ना, ये थोड़े से स्पेक्युलेटिव है जहां तक सेमीकंडक्टर से जुड़े PLI की बेनिफिट की बात है। हो सकता है ये शायद डायरेक्ट बेनिफिशियरी ना हो, पर कहीं ना कहीं इनके बिजनेस मॉडल सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए हैं। टाटा ग्रुप बहुत एक्टिवली प्लान कर रहा है सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने का और करंटली ये 3 स्टेट्स के साथ डिस्कशन में है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब एग्जैक्टली कौन कौन सी कंपनी ये एक्शन के चलते बेनिफिट करेगी टाटा ग्रुप की, ये अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, पर ब्रॉडली 2 कंपनीज बहुत क्लोजली लिंक्ड होती है। उनमें से सबसे पहली है टाटा एलेक्सी
और ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिज़ाइन और टेक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इनफैक्ट टाटा मोटर्स भी एक ऐसा बिजनेस है ना जहां पे सेमीकंडक्टर की चिप शॉर्टेज को लेके बहुत बड़ा इंपैक्ट देखा गया है इनके जैगुआर लैंड रोवर के बिजनेस में। तो जैसे टाटा मोटर्स के लिए सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम इन हाउस सॉल्व होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट्स इंटरेस्टिंग हो सकते हैं दोस्तों। इन दोनों के साथ साथ इंडिया में एक और ऐसी कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है टीवी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स इनके लिए। और ये कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। हालांकि ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना उतना प्रेफर नहीं करती, पर डोमेस्टिकली जैसे ही चिप सप्लाई की शॉर्टेज का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये कंपनी वो डेवलपमेंट की बेनिफिशियरी रह सकती है। तो ब्रॉडली ये सेगमेंट में हमने 3 स्टॉक्स डिस्कस किए, टाटा मोटर्स, टाटा एलेक्सी और डिक्सन टेक्नोलॉजीज, और ये तीनों ही स्टोरीज मेरे वॉच लिस्ट पे है दोस्तों। और जस्ट इन केस अगर ये 3 स्टॉक्स में से भी आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टोरी है तो वो लाइक बटन दबा के यूट्यूब को जरूर इंडिकेट कर दीजिएगा। 8वां स्टॉक आइडिया जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये सेमीकंडक्टर के डिवाइसेस बनाता है जैसे कि ब्रिजेस, डायोड्स एक्सेट्रा। इनका मार्केट कैप सिर्फ 400 करोड़ के अराउंड है और पिछले 1 साल में इनका स्टॉक प्राइस 40 से 400 तक भाग चुका है। ये स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूं यह है रतन शाह इंटरनेशनल। भले ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो पर इनके फाइनेंशियल्स उतने आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। इसके साथ साथ एक छोटी कंपनी होने के कारण अपने आप प्रोपोजिशन यहाँ पे रिस्की हो जाता है। और इन्हीं सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में नहीं है और यहाँ पे मैं उतना डीपर फंडामेंटल एनालिसिस भी प्रेफर नहीं करूँगा इमीडिएटली। 9 स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ना, ये एक मेटल्स एंड माइनिंग कंपनी है जो 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और इकोसिस्टम सेटअप के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वेदांता की, और अगले 3 सालों में इनका प्लान है इंडिया में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम एस्टैब्लिश करने का। इनके फाइनेंशियल्स भी अबव एवरेज ही है, 20% के लगभग रिटर्न रेशियोज, डबल डिजिट में प्रॉफिट ग्रोथ, 0.8 का डेट टू इक्विटी जो फिर भी काफ़ी मैनेजेबल या रीजनेबल लेवल्स पे है। तो यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर के मेगा ट्रेंड के साथ साथ स्टेबल फाइनेंशियल्स होने के चलते मैं प्रेफर करूँगा ये कंपनी को अपने वॉच लिस्ट के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये सारे स्टॉक आइडियाज में से ऐसा टॉपिक कौन सा है जो मेरे पोर्टफोलियो में भी है। पर वो शेयर करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो टोटल हमने ये वीडियो में 9 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं जिसमें से 5 मेरे वॉच लिस्ट में है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, वेदांता, टाटा मोटर्स, टाटा एलेक्सी और BHEL। और इन सब में से भी सिर्फ एक ही स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है जो है टाटा एलेक्सी। और उसका मेन रीजन ये है कि चलो सेमीकंडक्टर का तो यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता, पर इसके साथ साथ जो इनके एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स है ना, वो मुझे काफ़ी ब्राइट लगते हैं। टाटा एलेक्सी एक ऐसी स्टोरी है ना जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बहुत ही एक्साइटिंग स्पेस में है। इसका हमने कंपैरिजन एक और इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्टॉक KPIT इससे डायरेक्टली किया है। तो आपको टाटा एलेक्सी और KPIT का कंपैरिजन ये वीडियो के बाद ज़रूर चेकआउट करना चाहिए।